नमस्कार दोस्तों। आप इमेजिन करो कि एक पेपर देते हो और उस पेपर का पूरा मार्क्स 200 का है और उस 200 आप पाते हो, लेकिन आपका जो रिजल्ट रहता है वो डिसक्वालीफाइड रहता है, आप सेलेक्ट नहीं होते हो। यह मामला खासकर भारत में होता है और भारत जैसे देश में ही होता है। बीते दिन से लगातार आप देख रहे होंगे कि ट्विटर पे मोदी जॉब दो और मोदी रोजगार दो हैशटैग के साथ पूरा दुनिया भर में ट्रेंड किए जा रहे हैं। आप यह भी देख रहे हो कि 17 सितंबर को बेरोजगार दिवस के रूप में मनाया गया। आपको याद भी होगा जिस दिन भारत के प्रधानमंत्री का जन्मदिन भी था। भारत के युवा, ऐसा लगभग माना जाता है कि 80% जनसंख्या का युवा है और वो युवा आज अपने आप को बेरोजगार मान रहा है। वह अपने आप को एक अस्तित्वहीन मान रहा है। अस्तित्वहीन कहने का मतलब मेरा यहाँ से है कि वह उसका श्रम और उसका श्रमिक दोनों उसको मालूम नहीं है। बेरोजगार टर्म क्या है इसके बारे में हम जान लेते हैं। बेरोजगार का अगर सीधा मतलब समझे तो उसके क्षमता के अनुसार अगर उसके काम नहीं मिलते हैं तो वो बेरोजगार होता है। इसका मतलब ये हुआ कि जो व्यक्ति के अंदर उसके क्षमता है, जो उसकी कौशलता है, जो उसकी कुशलता है, उसके अकॉर्डिंग उसको रोजगार नहीं मिल पा रहा है तो वो कहीं ना कहीं अपने आप को बेरोजगार मानता है। एसएससी सीजीएल का पेपर होता है, उसका फाइनल रिजल्ट 19 फरवरी 2021 को आता है और इसके पहले पीटी मेंस लिए जा चुके हैं, लेकिन उसके पहले के पेपर सारे कैंडिडेट को 3 चरण में लिए गए और उसके बाद ऐसे में आप इमेजिन करो कि पहले दिन के कैंडिडेट में एवरेज मार्क्स 200 में 148 रहा। दूसरे दिन के पेपर जो हुआ उस 200 में 160 रहा और तीसरे दिन के पेपर में जो भी कैंडिडेट बैठे हुए थे उनका एवरेज मार्क्स लगभग 200 के आसपास रहा। ठीक है। उसके बाद एसएससी अपना नॉर्मलाइजेशन और इक्वल इन सभी चीज इन मार्क्स को इक्वलाइजेशन करने के लिए एक पद्धति लाता है जिसे आमतौर पे हम नॉर्मलाइजेशन कहते हैं। नॉर्मलाइजेशन के बदौलत होता क्या है दोस्तों कि तीनों को इक्वल किए जाते हैं। 148, 160 200 के क्रॉस, तो इन तीनों को आपस में इक्वलाइजेशन किए जाते हैं। तो ऐसा माना जाता है कि इक्वलाइजेशंस में जिसका सबसे ज़्यादा मार्क्स होते हैं उन्हें ज़्यादा खतरा होता है, क्योंकि जब उनके कम करके 148 में जोड़े जाते हैं तो कहीं ना कहीं उन्हें ज़्यादा छटने की संभावना होती है। ठीक इसी तरह एसएससी सीजीएल भी अब की बार ऐसा ही किया हुआ है, जिसके कारण भारत के युवा काफ़ी रोष में है, काफ़ी गुस्से में है और ट्विटर पे अपना गुस्सा दिखा रहे हैं और बता रहे हैं कि मोदी जॉब दो और मोदी रोजगार दो। दूसरा चीज़ है स्टूडेंट का प्रॉब्लम। स्टूडेंट का एक आरोप है कि जो पेपर होता है वो टाइम पे नहीं होता है। वैकेंसीज या तो आपके पास 2 ऑप्शन है, पहले वैकेंसीज को आप पूरा कर लो तब आप दूसरे वैकेंसीज निकालो, नहीं तो पेपर जो भी आप करा रहे हो वो टाइम पे कराओ। इससे हानि किसको है आपको दोस्तों मैं समझा देना चाहता हूँ। पहली बात है कि जो कैंडिडेट फर्स्ट वैकेंसीज में अपना एप्लीकेशन डाला होगा, अगर उसे टाइम पे पेपर नहीं हो रहे हैं तो वो दूसरे वाले वैकेंसीज में भी डालेंगे, राइट। जाहिर सी बात है कि भीड़ बढ़ेगी। जो बार बार सरकार ये आरोप लगाती है कि इतना लोगों का इतनी बड़ी संख्या में एप्लीकेशन पड़े हैं, इसी कारण हम पेपर को इतना अच्छा से स्मूथली कंडक्ट नहीं कराते हैं। सवाल पूछना चाहता हूं दोस्तों आपसे और सरकार से भी कि क्या आप अगर टाइम पे पेपर को कंडक्ट कराते तो कहीं ना कहीं जो स्टूडेंट पहले वाले वैकेंसीज में कैंडिडेट पार्टिसिपेट कर चुका है वो दूसरे में नहीं करता, तो कहीं ना कहीं भीड़ें कम होती। तो ये एक बहाना है, एक पॉलिटिकल स्टैंड हम मान के चलते हैं। कहीं ना कहीं आप खुद भीड़ जुटाने में अपने आप को दिखा रहे हो, उसमें दिलचस्पी दिखा रहे हो। तीसरा आरोप का अगर हम बात करें तो स्टूडेंटों का आरोप है, जो एसएससी सीजीएल एस्पिरेंट्स हैं उनका मानना है कि एसएससी अगर सपोजली आप मान लें कि 1000 वैकेंसीज हैं 1000 वैकेंसीज हैं
1000 आप मेरिट लिस्ट निकाल दिए, तो जब आफ्टर देन जब आप ज्वाइन करते हो तो उसके बाद हो सकता है कि किसी कैंडिडेट को जॉब करने का मन नहीं हो, वो कोई कुछ और करना चाहता हो, या फिर बाय द वे वो सिलेक्टेड हो कहीं और, तो उसे के लिए आप कोई वेटिंग लिस्ट नहीं रखते हो। अब जिस लड़का को 200 मेरिट लिस्ट आप बनाए हो और ये 199 पे छंटा है, 198 पे छंटा है, तो वो छंट चुका है। तो यहाँ पे एक स्टूडेंट का आरोप है कि वो एसएससी वेटिंग लिस्ट नहीं रखता है, जिसके कारण माइनर पॉइंट से भी छटने वाले लोग फिर पीछे चले जाते हैं, जो कहीं ना कहीं, और जो खाली पद होते हैं वो खाली ही रह जाते हैं। उसके बाद ये दोस्तों सचमुच एक शर्म की बात है और कहीं ना कहीं समझने वाली बात है कि जिस देश में इलेक्शन का रिजल्ट महज 7 दिन में आ जाते हैं, उस देश में पेपर टाइम पे नहीं होते हैं। उसके बाद रिजल्ट 18 का रिजल्ट 21 में आता है, 14 का रिजल्ट 21 में आता है। मैं अभी हाल फिलहाल में आप CHSL SSC का ही पेपर था, एक CHSL जो 14 का वैकेंसीज था और 21 में उसका फाइनलाइज किए गए हैं। तो कहीं ना कहीं आपको और हमको ये समझना जरूरी है कि आखिर इतना टाइम हम एक्सपेंड कर क्यों रहे हैं। यह कहीं ना कहीं सरकार की एक दोहरी मानसिकता के साथ साथ एक कहीं ना कहीं रोजगार न देने के बारे में वही बात किया जा रहा है। उसके बाद हम आगे चलते हैं। उसके बाद एसएससी पर एक सबसे बड़ा आरोप लगाए जाते हैं कि एसएससी करप्शन करने में माहिर है। अब भाई आप सोचिए कि करप्शन कैसे, तो होता क्या है कि स्टूडेंट का आरोप है कि एसएससी जानबूझकर एक पेपर में महज 10 से 12 क्वेश्चन गलत कर देता है, और आप अगर उसको लगता है कि वो क्वेश्चन सही है या गलत है, आप उसे चैलेंज करते हो तो पर क्वेश्चन 1000 आपको फाइन पे करने होते हैं। तो इसे स्टूडेंट एक कमाने का जरिया एसएससी बोर्ड के तौर पे मानते हैं और उसे इस तरह से आइडेंटिफाई करते हैं। उसके बाद आप दिन प्रतिदिन उनका आरोप है कि वैकेंसीज कम होता जा रहा है, लगातार वैकेंसीज की संख्या घटती जा रही है और हमारे पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, और वो जो भी वैकेंसीज आ रही है वो विद इन टाइम में नहीं हो पा रहा है। तो यही रीज़न है कि इतना लंबा टाइम के बावजूद भी अगर समय पे नौकरी नहीं हो रहा है, वैकेंसीज नहीं पूरा हो रहा है, वेटिंग लिस्ट नहीं हो रहा है, करप्शन से बोर्ड घिरा हुआ है, तो तमाम तरह की चीज़ों से जरूर कोई किसी का सब्र का बांध कितना दिन बंधे रहेगा, मैं आपसे पूछना चाहता हूं दोस्तों। तो एक चीज़ साफ हो जाता है कि अब भारत के युवा को का जो सब्र का बांध है वो टूट चुका है, और आप लगातार देख रहे हैं कि ट्विटर पे वर्ल्ड वाइड ट्रेंड कराए जा रहे हैं। तो इसे समझना चाहिए और इसे सरकार को आना चाहिए सामने और ये स्वीकार करना चाहिए कि हाँ हमारे साथ ऐसा प्रॉब्लम है, हमें इसे 1 साल या फिर विद इन टाइम में हम इसे खत्म करेंगे, हम इस पर कमेटी बैठा के या फिर कोई ना कोई सोल्यूशन निकालेंगे। सरकार इससे लगातार मुंह मोड़ रही है, सरकार इससे लगातार किनारा कर रही है, जो बेहद खतरनाक है, जो बेहद एक शर्म से भरा स्थिति पैदा करता है। जिस देश में आप ही बोलते हो कि हमारी जनसंख्या का 80% भाग युवा हैं, हमारे देश की रीढ़ युवा हैं, तो फिर आप शिक्षा रोजगार क्यों नहीं दे रहे हो? आप उनकी रीढ़ की आप अपने देश के रीढ़ को क्यों नहीं मजबूत कर रहे हो? कहीं ना कहीं यह एक जुमलेबाजी है या एक कथनी और करनी में दोनों में अंतर है दोस्तों। तो इनका मांग है सभी स्टूडेंटों का कि टाइम पे पेपर लिए जाएं, जो वैकेंसीज पहले हो जा रहे हैं उन्हें फिल किया जाए, उसके बाद वेटिंग लिस्ट किए जाएं, उसका बोर्ड का समीक्षा कराया जाए, और तमाम तरह के आने वाले टाइम में हम देखते हैं कि पेपर लीक होने का एक ऐड हो चुका है, हम इसे ऐड ही बोलेंगे, कल्चर ऐड हो चुका है एग्जामिनेशन में, तो वो नहीं हो। इन तमाम तरह के परेशानियों से हमारे देश के युवाओं को बचना चाहिए और उन्हें सरकारों को बचाना भी चाहिए कि हाँ इस पर समीक्षा लेना चाहिए, समीक्षा करना चाहिए कि इसके लिए आप एक सॉल्यूशन निकालिए। ये कोई लंबा टाइम नहीं है। मैं भी निवेदन करता हूँ कि एक देश के युवा होने के नाते कि आप, मेरा सरकार से अपील है कि आप प्लीज़ इसके लिए ध्यान दीजिए, क्योंकि आप आए हैं फिर चले जाइएगा, लेकिन आप देश का युवा ही आपके देश को चलाएगा, चाहे वो कोई ब्यूरोक्रेसी हो, एडमिनिस्ट्रेटिव हो
चाहे वो आपका कोई भी डिपार्टमेंट हो, आप आए हैं लेकिन चले जाइएगा, लेकिन जो आपके देश की न्यू है उसे आप क्यों ख़राब कर रहे हैं। प्लीज़ संज्ञान लीजिए, अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए। और फिर नए विषय पे मिलेंगे हम आपके साथ जल्द ही। तब तक के लिए धन्यवाद। अनुराग अज्ञे के साथ नमस्कार।